आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स में डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें से भी आते हैं आपके एमडी कैट में। तो हम देखते हैं जी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनका डिफरेंस है उनमें न्यूक्लियस का डिफरेंस आता है। आपको पहले से ऑलरेडी आइडिया होगा कि न्यूक्लियस प्रोक्रियोटिक सेल में नहीं होता, यूक्रियोटिक सेल में होता है। ठीक है। और वो जो न्यूक्लियस है ना वो बनता किस चीज से है, वो एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं है। अब जब न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो इसको डायग्राम में देखें, जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा। ये देखें, ये आपको डीएनए नजर आ रहा है प्रोक्रियोटिक सेल का, ये बैक्टीरिया एग्जाम्पल के तौर पे शो किया है। इसका डीएनए अगर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, पैक नहीं है ना एक्चुअली, तो पैक नहीं है तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका जेनेटिक मटेरियल फ्रीली प्रेजेंट है इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, या हम कहते हैं सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। जबकि जो यूक्रियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो पैक होता है। ठीक है, पैक्ड होता है और वो क्रोमोसोम की शक्ल में होता है, पैक्ड एज क्रोमोसोम। उसकी कंडेंसेशन हुई भी होती है तो वो क्रोमोसोम की शक्ल में होता है। और प्रेजेंट भी कहाँ होता है, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो हम डायग्राम में देखते हैं, ये एक प्रॉपर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पैक हुआ हुआ है। ठीक है, सो क्रोमोसोम्स की शक्ल में है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पैक। अब जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों के, उनकी कंपोजिशन देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम होता है इट इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, डीएनए ओनली। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो क्रोमोसोम होता है इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन सी होती है, यू नो दैट, हिस्टोन प्रोटीन। सो एक और डिफरेंस ये भी होगा कि हिस्टोन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और कितने परसेंट होती है, डीएनए 40% होता है और प्रोटीन 60% होती है। यानी कि जो चीज पैकिंग के लिए है वो 60% है और जो मेन चीज है वो सिर्फ 40% है जिसमें जीन्स मौजूद है। अब क्रोमोसोम की तादाद अगर हम देखें, जो नंबर होता है ना क्रोमोसोम का नंबर बच्चों, वो सिंगल ही होता है और हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मीन 1n। ठीक है, 1n क्रोमोसोम होता है, यानी कि इसमें 2n नहीं होते, डबल सेट नहीं होता। और यूक्रियोटिक सेल में काफी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और होते भी, अगर 2n सेल्स हैं तो उसमें डबल 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 होंगे। सर जी डीएनए 40%, यस डीएनए 40% होता है क्रोमोसोम। अब मैनी में 1n भी होते हैं और 2n सेल्स भी होते हैं। 1n कौन से होते हैं, जो कि स्पर्म्स और एग्स हैं। 2n कौन से होते हैं, जो कि नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं। उसमें डबल क्रोमोसोम नंबर होता है। डबल नंबर का मतलब ये है कि हर नंबर के दो क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, हर नंबर के दो क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और होंगे भी ज्यादा होंगे, इसलिए इसमें 1n भी एग्जिस्ट करते हैं, 2n भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए सर्कुलर होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसका सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड ही है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए लीनियर होता है, लेकिन लेकिन वो इतना लंबा होता है कि वो क्रोमोसोम की शक्ल में कॉन्डेंस करवाना पड़ता है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, यू नो दे आर ऑफ 70s। और उसमें बड़ा जो यूनिट होता है वो 50s का होता है और छोटा यूनिट 30s का होता है। जबकि यूकैरियोटिक में ये लार्ज साइज के होते हैं, बड़ा यूनिट 60s का और छोटा यूनिट 40s का। अब 60 और 40 को ऐड करने से ये बनते हैं 100s, लेकिन ये 80 क्यों है, ये राइबोसोम वाले टॉपिक में बताएंगे आपको। इसके अलावा राइबोसोम्स की लोकेशन आपको कहाँ पर मिलेगी, आप डायग्राम में देखें राइबोसोम दोनों में है, ये इधर पड़े हुए हैं ठीक है, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की लोकेशन फ्रीली इन साइटोप्लाज्म भी हो सकती है, फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये दोनों में होते हैं, फ्री इन साइटोप्लाज्म
इधर भी फ्री इन साइटोप्लाज्म। लेकिन कुछ ऐसे राइबोसोम शरीफ होते हैं जो अटैच होते हैं, अटैच टू, यहाँ पर भी कौन से होंगे, अटैच टू। अब वो अटैच कहाँ होते हैं बच्चों, यूक्रियोटिक सेल में सबको पता है दे आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे अटैच है जिसकी वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में दे आर अटैच टू पीएम, पीएम मीन प्राइम मिनिस्टर, नो, पीएम मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम जो अटैच फॉर्म में होते हैं वो किस जगह अटैच होते हैं। तो क्या जवाब है आंसर, क्या जवाब है स्टूडेंट्स, आंसर है दे आर अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में दे आर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके जी, नेक्स्ट डिफरेंस कौन से हैं जी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मोस्टली एब्सेंट है। मोस्टली क्यों क्यों लिखा है मैंने, कोई है ऐसा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट हो? हाँ जी, इज देयर एनी ऑर्गेनेली विच इज मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि प्रोकैरियोटिक में भी होता है, राइबोसोम होते हैं लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। सर जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन आर सेम, यस, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम चीज के दो नाम है। क्यों दो नाम है ये अलग अलग, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्लोरोप्लास्ट, नो, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। ठीक है, मीजोसोम में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, गैस करो बच्चों जल्दी से, नहीं गैस हो रहे, चलें तो याद रखें मीजोसोम्स होते हैं, मीजोसोम्स। ठीक है, मोस्टली एब्सेंट लेकिन स्पेशल केस है मीजोसोम्स। लेकिन मीजोसोम खुद सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बनते हैं। ठीक है, मीजोसोम्स प्रेजेंट, ये एक्सेप्शनल केस है। सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल की होती है उसमें स्टीरोल नहीं होता, स्टीरोल मीन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। करते क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एपिसोड में देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एपिसोड में इसका जिक्र आएगा, मैंने भी आपको टीजर दे दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते। सेल वॉल का डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल आमतौर पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पीजी, पीजी भी कहते हैं और उसको म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, और उसका मेन जो नेम है वो सेकुलस है, सेकुलस, या एज ए होल पूरी की पूरी जो सेल वॉल होती है उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा भी। उसमें आपने टिक्विक एसिड पढ़ा, लिपोटिक्विक एसिड पढ़ा, वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, पूरा जो एक यूं यूं कह लें एक पैकिंग बनती है, वो पूरी पैकिंग सेकुलस कहलाती है इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो ये प्लांट्स में बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, एल्गी में भी सेल्यूलोज की बनी होती है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें भी सेल्यूलोज की बनी होती है, एफएलपी जिनको कहते हैं, और फंजाई में बनी होती है काइटिन की। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं वो हम सेल वॉल के टॉपिक में पढ़ेंगे आज। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल होती है जिसका नाम क्या है जी, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, माइटोसिस मियोसिस नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर माइटोसिस एंड मियोसिस होती है। ठीक है जी, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है जी, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, इनके अलावा भी और डिफरेंसेस हैं वो भी हम देखते हैं। अब जरा टेक्निकल किस्म के डिफरेंसेस पे आ जाए, टेक्निकल, इतने क्लियर हुए आपको बेटे, टेक्निकल डिफरेंसेस। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा डीएनए कहाँ मौजूद होता है, प्लाज्मिड में होता है। ठीक है, और ये दिखा भी देते हैं आपको, प्लाज्मिड इधर बने भी होने चाहिए बेटे, ये रहा प्लाज्मिड, ये देख रहे हैं, दिस इज द प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल डीएनए। यूकैरियोटिक सेल का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी क्रोमोसोम के अलावा, ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस में, इसके अलावा जो इनका डीएनए शरीफ होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ कहाँ, वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर प्लांट सेल है तो फिर वो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी वहां पर भी जीन्स होती हैं, अलग से जीन्स होती हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में स्टडी करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए, अपनी जीन्स होती हैं। प्लाज्मिड बेटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होता है, यानी मेन जो डीएनए है ना, ये वाला, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है। इसके अलावा जो डीएनए पड़ा होता है ना बैक्टीरिया में, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और उस पर भी जीन्स होती हैं, रेजिस्टेंस जीन होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो आपने फर्स्ट ईयर में प्लाज्मिड के टॉपिक में पढ़ी है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो बाद में बताएंगे, पहले यूकैरियोटिक की बताते हैं। ये आपको पता है कहाँ होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके जो मेन स्टेप है ना, क्रैब साइकिल वगैरह और रेस्पिरेटरी चेन, वो कहाँ होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते ना, तो उसकी जगह फिर कहाँ पर यूरोबिक रेस्पिरेशन होगी। हालांकि उसमें एटीपी प्रोडक्शन होती है बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि आपने पढ़ा भी हुआ एरोबिक बैक्टीरिया को। एरोबिक बैक्टीरिया वही होते हैं ना जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बच्चों। सो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन मीजोसोम्स, मीजोसोम्स एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है। तो ये पावर हाउस ऑफ बैक्टीरिया हो गए। मीजोसोम क्या हो गया जी, पावर हाउस ऑफ बैक्टीरिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है ना यूकैरियोट्स में, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया शरीफ तो है नहीं, तो उसकी जगह कौन है, उसकी जगह मीजोसोम्स है। एटीपी प्रोडक्शन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन से ही देखें तो टोटल 38 एटीपी बनते हैं, और यूकैरियोटिक में 36 एटीपी बनते हैं, क्योंकि 2 एटीपी वो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट के लिए यूं यूं कह लें यूज हो जाते हैं। वैसे तो और टेक्निकल जो है रीजन भी है। ओरिजिन, ओरिजिन हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक का, तो ये प्रिमिटिव है। अब यहाँ पे वो डिफरेंस आएगा जो आप पहले बता रहे थे, 3.5 BYA बिलियन ईयर्स अगो, और यूकैरियोटिक का एडवांस है, लेट हुआ है, एडवांस कह लें हम, जो भी इसका आप सिनोनिम जो है बनाना चाहें। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर है कि बिलियन ईयर्स है, चलें, यानी 2 बिलियन ईयर्स सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही राज था यहाँ पे। फोटो सिस्टम्स, प्रोकैरियोटिक सेल में जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो सियानोबैक्टीरिया वगैरह में होता है, और वो भी फोटो सिस्टम 2 होता है। फोटो सिस्टम 2 इज प्रेजेंट इन BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी सियानोबैक्टीरिया में। यूकैरियोट में फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों होते हैं। और फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जो फोटो सिस्टम 2 सियानोबैक्टीरिया वाला है ना, इसमें क्लोरोफिल ए होता है बस। उसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एसेसरी, वो होंगे, और उनमें आपने नाम पढ़ा फाइकोबिलेंस, जो कि फाइकोबिलिसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फाइकोसियानिन भी है, तो इस तरह के प्रेजेंट हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल की सारी टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, और सबसे मेन चीज जो सियानोबैक्टीरिया के अलावा ट्रू बैक्टीरिया ना, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स वाली फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यानी जो ऑक्सीजनिक नहीं करते, सल्फ्यूरिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इनका स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए से डिफरेंट जो है डिफरेंट होता है। ये सल्फ्यूरिक फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं। जबकि जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये वाले, इनमें क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम 2 का पार्ट होता है, और एसेसरी पिगमेंट में फाइकोबिलिन्स और फाइकोसियानिन होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल्स की सारी टाइप्स हैं प्लस एसेसरी पिगमेंट्स भी हैं। और एसेसरी कौन सी हैं, वो जो कैरोटीनॉइड्स आपने पढ़े थे, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक ठीक है जी। इसके अलावा टेक्निकल डिफरेंसेस मजीद हैं। ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने वाला प्रोसेस है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में ही होता है। यूकैरियोटिक सेल में ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है न्यूक्लियस में होता है, और इनके प्रोमोटर सीक्वेंस का भी डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोमोटर सीक्वेंस होते हैं वो -10 और -35 पर होते हैं। अब ये -10 और -35 क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में हमने पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये जीन स्टार्ट होने से 10 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे उनका प्रोमोटर सीक्वेंस होता है। प्रोमोटर सीक्वेंस जहाँ पर पहले एंजाइम आके अटैच होता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। यूकैरियोटिक सेल में यही सीक्वेंस है जहाँ पे एंजाइम ने अटैच होना होता है, वो -25 यानी जीन स्टार्ट होने से 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे और -75 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। पहला ये कि सिंपल होती है इन प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि एंजाइम ज्यादा प्रेजेंट है। और वो कौन से हैं, आरएनए पॉलीमरेजेस। इसमें एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जिसको कहते हैं आरएनए पोल, बस, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पोल 1, आरएनए पोल 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। इसका ट्रिक है आरएमटी। इसका ट्रिक क्या है जी, आरएमटी। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए जो है वो बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रांसफर आरएनए बनाता है। पीटीएम क्या होता है जी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं है, यह पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। यानी जब आरएनए बन जाता है ना तो उसकी कैप और टेल अटैच होती है आके, कैप और टेल, वो प्रोकैरियोटिक सेल में अटैच जो है नहीं होती, क्योंकि डीएनए से जब आरएनए बनना है तो उन्होंने राइबोसोम के पास जाना है। राइबोसोम देखें करीब ही है, ये राइबोसोम है, ये डीएनए के पास ही पड़े, ज्यादा लंबा फासला नहीं है, जबकि यहाँ पे राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर है। आरएनए ने न्यूक्लियस के अंदर बनकर बाहर साइटोप्लाज्म में जाना तो काफी लंबा सफर है, जिस वजह से उनकी सेफ्टी के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। और एवोल्यूशन देखें तो यहाँ पे वो जो आपको पहले बताया ये वही आएगा, हाँ यहाँ पर वही है कि ये पहले हुई है ये बाद में हुई है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एवोल्यूशन सबसे पहले हुई है, ये लाइफ का ओरिजिन है, और ये बाद में हुई है, ठीक है। इनसे या, या, या यूं कह लें कि ये फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, दे इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। अब इनके एग्जांपल्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बैक्टीरिया का तो सबको पता है कि वो प्रोकैरियोट्स है, एनिमल्स प्लांट्स का सबको पता है यूकैरियोट्स है, अमोएबा वगैरह में कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल इसकी एग्जांपल में एक ट्रिक है कि फर्स्ट जो किंगडम है मोनिरा, सिर्फ वो प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं।